Good afternoon, Vijay. Good afternoon. Okay, children, please put on your video. Everyone, please. Good afternoon, Unmute ma'am. yourself. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So put on your video. Let me see you all. Yes, children. Yes, ma'am. Yes. Mute yourself and put on your video. Yes, beta. Mute yourself, Mintu. Okay. So let's begin the class. So once again, good afternoon to everyone. Now I'm going to revise the chapter what we have studied yesterday. Okay, chapter 10. Do you remember? A strange wrestling match. है ना? So we were studying about the person who was very strong and he has he was very strong person and he was not afraid of any human being, you know, and he was very much fed up of fighting with a human being in that area. That is why he wanted to fight with the ghost. So he wanted to show his power. Basically, he was boasting out about himself, about the power which he had, है ना? तो जब वो गांव से निकल जाता है घोस्ट को ढूंढने के लिए, तो गांव वाले जितने भी थे वो क्या करते हैं, उनको फेयरवेल देते हैं. दे गेव हिम फेयरवेल एंड एट दैट मोमेंट वन लेडी केम टू हिम and she gave a packet of gift. In that packet there was a salt and egg, so that he carried and went to the desert place, है ना? उनको यो पैकेट लेकर वो डेजर्ट प्लेस में चला जाता है ना? एंड व्हेन ही वेंट टू डेजर्ट प्लेस, हंटेड डेजर्ट, ही कुड हियर सम नॉइसेस कॉलिंग हिम, विजय सिंह, आई एम योर फ्रेंड नेटवर्क, है ना? तो ये आवाज सुनते ही उनको, बेटा केशव म्यूट कर लो, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है बेटे, प्लीज म्यूट कर लो उधर से. केशव, हाँ. तो वो आवाज सुनते ही वो क्या करते हैं, उनको नेटवर्क को भी बुलाते हैं कि यस यू कम एंड टेक मी, मुझे आकर ले जाओ क्योंकि ये बहुत अंधेरा है, मैं अभी कुछ भी नहीं देख सक रहा हूँ. आई विल लूज माई वे, मैं अपना रास्ता खो जाऊंगा, इसलिए आप मेरे तक आ जाओ एंड वी विल गो टुगेदर, है ना? तो जब वो डेजर्ट में चले जाते हैं एंड आफ्टर मीटिंग द घोस्ट, ही डेमोन्स्ट्रेटेड ना, वो घोस्टली पावर को वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो परीक्षा लेता है कि सच में ये ताकतवर है या नहीं है, वो जानने के लिए ही टेस्टेड हिम, उनको दो टेस्ट लिया. फर्स्ट टेस्ट क्या था, जो कि वो पत्थर देकर उनको उल्लू बनाया, उनको पाउडर बनाने के लिए बोले, है ना? एंड सेकंड टेस्ट जो था, वो क्या है, स्टोन से जूस निकालने के लिए बोले. फिर क्या हुआ कि ये जो है वो घोस्ट ने ये सारे काम नहीं कर पाए, तो उनको बोलते हैं कि यू आर अ लायर घोस्ट और यू आर अ सिंपली द नेम सेक ऑफ घोस्ट, यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग घोस्ट एंड यू आर फुलिश आई हैव एवर बीन मेट. तो ये बोलते हैं कि ये जो घोस्ट है ये पावरफुल बिल्कुल नहीं है. सो हमने उतना दूर कल पढ़े थे बच्चे. अभी आई विल शेयर यू द स्क्रीन एंड वी विल रीड द फर्दर. सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो कहाँ तक पढ़ाई हुआ था बच्चे, याद है बच्चे? आप लोग को सबको याद है? यस, याद है या नहीं है? हेलो, याद है। याद है ना? यस, याद है. आवाज 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 सुनाई दे रहा है बच्चे?
Yes, ma'am. Ma'am. आवाज सुनाई नहीं देगी तो यू टेक्स्ट मी मैसेज, ठीक है? माइक ऑन नहीं करना, आप लोग मैसेज लिखोगे so that I can understand. So first part we had finished yesterday. पहला पार्ट हमने खत्म किया था और now we were going to study. थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था सेकेंड पार्ट में भी. यस. सो सेकेंड पार्ट का हमने सेकेंड पेज पे, जैसे कि 48 पेज पे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन. नाउ आई विल बी रीडिंग एंड आई विल एक्सप्लेन यू. सो प्लीज डोंट पुट ऑन योर मार्क एनीवन. लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. ठीक है? कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करोगे, सारे बच्चे क्वाइटली अब सुनोगे. उसके बाद आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, देन यू कैन आंसर मी. ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. So all of you please see page 48, 48. If you have the book, it is well and good, otherwise you follow the PDF. This is only a stone, prostrate the ghost. And anyway, it is too dark to see. Never heard of a ghost who can't see in the dark. ये हो गया था ना बच्चे? Yes, हो गया था ये वाला. Now we will study this one. बच्चे आप लोग को माइक ऑफ करने बोला है मैंने. लिट्टी चोखा खाएंगे यूपी में बच्चे बस जाएंगे ठीक है बच्चे बच्चे किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ करके रहना बोला ना. आप लोग को समझ में नहीं आता है क्या? किसी का माइक ऑन होना नहीं चाहिए. अंडरस्टूड ना? किसी के घर पे म्यूजिक बजता है, किसी के घर पे टीवी देखते हैं, ऑल दिस नॉनसेंस. इसीलिए आप लोग को बोला जाता है कि बेटा आप लोग का माइक को ऑफ करके रखना एवरी टाइम इन ईच क्लास. जो भी क्लास होंगे, मैथ्स क्लास, साइंस क्लास, इंग्लिश क्लास, एसटी क्लास, जो भी क्लास, हिंदी, संस्कृत, जो भी क्लास होता है, यू हैव टू पुट ऑफ योर ये माइक. क्लास 6 आपको स्ट्रांगली बोला जाता है बेटा. आप लोग क्लास 6 वाले ही ज़्यादा ट्रबल देते हो टीचर्स को. कितनी बार मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ, फिर अनोइड कर देते हो तुम लोग. So now you all of you listen carefully. I will be asking you question also. Okay? So you follow this page here. सारे बच्चे माइक ऑफ करना. मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ बच्चे, फिर मुझे डाँटने के लिए मौका मत देना, ठीक है? सो यू लिसन केयरफुली. यहाँ तक हो चुका था हमारा, कहाँ तक? पाउडर स्टोन, यहाँ तक हुआ था आप लोग का पेज नंबर 48 से. नाउ आई विल बी रीडिंग दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पारा. फर्स्ट पारा इज ऑलरेडी ओवर. यहाँ तक हो गया था घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन, यहाँ तक हो चुका था बच्चे. सो नाउ आई विल रीड फर्दर, आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है? Ghost he was told plunged through him. This man could easily vanquish him in a wrestling about in the dark, but perhaps he could be tricked in other way, assuming a servile manner. The ghost friend which is an hour to meet a. बच्चे आपको कितनी बार बोलूंगी के लिए माइक ऑन करके नहीं बोलने के लिए बोला है मिंटू. ठीक है? सारे बच्चों को डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग को कि ये नहीं करना ऐसा. फिर भी आप वही काम करते हो जो मैंने आप लोग को बोलती हूँ कि नहीं करने के लिए. हाँ, अभी क्लियर है बच्चे? हेलो, यस बच्चे, अभी क्लियर है? मिंटू अभी क्लियर है? Yes, ma'am.
भी क्लियर है तो मैं आगे पढ़ाऊँ? यस मैम। यस बच्चे? ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये मेस्मराइज्ड विद द पावर पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। जो पहलवान, किसको पहलवान बोला गया है इसमें? विजय सिंह को बोला गया है कि ही इज द पावरफुल एंड पहलवान। हु इज द पहलवान हियर? पहलवान इज अ हिंदी वर्ड। ओके, पहलवान का मतलब क्या होता है कि जो शक्तिशाली होते हैं, जिसका बॉडी बहुत मोटा मोटा होता है ना, एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी healthy person, they are called pahalwan. Extraordinary strength, the ghost did as he was told. So ghost as he was told means जैसे घोस्ट को बोला गया वैसे ही वो अपना काम शुरू कर दिया। Alarm shot through him. This man could easily vanquish him in a wrestling um, बाउट इन द डार्क। सो ये बोल रहे हैं कि ये जो विजय सिंह है ये इनको हरा देगा, मतलब ही विल विन फ्रॉम हिम। ही कांट सी बिकॉज इट इज वेरी डार्क, but perhaps he could be tricked in other ways, assuming a servile manner. The ghost said, Friend Vijay Singh, it is an art to meet a man like you. So ghost बोलते हैं कि विजय सिंह, you are a very powerful man and it is uh, you are very stronger than me. You are very strong, stronger than me, and you can do anything. You can squeeze and make that stone to juice, and you can powder it, so you are very strong. So it is an art to meet a man like you. And so that ghost says that it is very very much pleasure to meet you, and I am very happy that you have come, and I can see that your power is very strong. I admit to being defeated, but where will you go tonight? तो ये घोस्ट क्या बोलते हैं कि मैं आपको हरा सकता है, लेकिन आई विल नॉट डू दैट, बिकॉज मैं आपको हराऊंगा तो वेयर यू विल गो एट नाइट मीन्स रात में आप कहाँ जाओगे? आई कैन डिफीट यू, मैं आपको हरा सकता हूँ, बट वेयर विल यू गो टू नाइट, लेकिन हरा दूंगा आपको तो आपके लिए कहीं भी जाने के लिए रास्ता नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू गो एनीवेयर। रेस्ट इन माई हाउस, you can leave tomorrow. So that ghost says to Vijay Singh that today, tonight, it is very dark, so you cannot go to your house. You have to stay in my house, and tomorrow morning you will go back to your house, to your hometown. Now, thoroughly elated, Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. तो ये बोलते हैं कि आप कल चले जाना, एंड इट इज़ वेरी मच यू विल बी कंफर्टेबल इन माई हाउस, आप मेरे घर पे कंफर्टेबल हो जाओगे, एंड योर हॉस्पिटैलिटी, बट टुमारो यू विल गो विथ मी एज माई प्रिजनर। तो विजय सिंह बोलते हैं कि येस ऑफ कोर्स आई विल स्टे विथ यू, बट कल मेरे साथ आपको हमारे गांव जाना पड़ेगा। आई मस्ट डीपली डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल। तो ये बोलते हैं कि टुमारो यदि आप मेरे साथ जाओगे तो आई विल डिस्प्ले डिस्प्ले द ट्रॉफी, जो मैं जीतने का वो ट्रॉफी, जब आप लोग कुछ जीतते हैं ना, कुछ विन करते हैं तो आपको ट्रॉफी मिलती है कि नहीं बच्चे? यू गेट ट्रॉफी, यस और नो? यस और नो? नाउ नो आंसर। जब मैं पूछती हूँ तो आप बोलते नहीं हो, फिर यस बच्चे? ओके। सो आप कुछ, मतलब खेल दौड़ में आप लोग क्या है, प्रतियोगिता में आप लोग भाग लेते हैं, तो क्या होता है बच्चे आप लोग का, जब आप विन करते हो, फर्स्ट आते, सेकंड आते, थर्ड आते, तो आपको ट्रॉफी मिलती है। एम आई राइट? सो ये जो ट्रॉफी है ये विक्ट्री का ट्रॉफी है। तो विजय सिंह बोलते हैं
कि ये विक्ट्री का टॉफी मैं सारे गांव खाऊंगा और आपको भी वहां पे जाना होगा। सो द घोस्ट बाउड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली बाउड टू किल विजय सिंह इन द नाइट। विजय सिंह को ये घोस्ट तो हाँ तो बोल दिया, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था? हिज इंटेंशन वाज दैट ही विल किल विजय सिंह एट नाइट। वो विजय सिंह को रातों रात मार डालेगा। सो ये सोच के घोस्ट उनको बोल रहे थे कि आज हमारे घर पे रुक जाओ और कल सुबह ही सुबह आप वहां से चले जाना। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव। फिर लेड हिम टू हिज हाउस इन ए केव मतलब लेड मतलब वो अपने गुफा की ओर उनके साथ चले गए। Vijay Singh kept awoke at night. He cleverly ducked the ghost in his own cave. The ghost believed that Vijay Singh was unbeatable. He ran away, leaving all his property, which made Vijay Singh wealthy for life. So, you see, children, कि the ghost fed him dry fruits and lot of milk, and later led him to luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. सो यू सी कि ये घोस्ट जो है वो विजय सिंह को अपने घर ले गया। लेने के बाद उसको एक एक सुंदर सा लग्जरियस मीन्स बहुत महंगी वाले बेड में उनको सोने के लिए दिए, एंड वेरी नाइस पिलो एंड बोल्स्टर। बोल्स्टर मतलब वो कंफर्टेबल यू कैन पुट योर हेड और योर लेग वट एवर यू फील लाइक ना। सो यहाँ पे बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। एंड जब विजय सिंह सो गए उस कमरे में, तो क्या हुआ? वो घोस्ट अलग कमरा में जाकर सो गए एंड ही वाज स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब यू नो खराटे मार मार के सो रहा था, है ना? जोर जोर से घोर घोर के क्या है, रात को सो रहा था। स्नोरिंग मतलब वो खराटे मारते हैं ना, उसको बोलते हैं स्नोरिंग। गुड आफ्टरनून बेटा। सो ये स्नोरिंग कर करके वो विजय सिंह सो रहे थे। इन द नॉट विजय सिंह, घोस्ट सो रहे थे, उसको विजय सिंह सुन रहे थे। ही वॉज लिसनिंग दैट स्नोरिंग ऑफ द घोस्ट। इन द मिडिल ऑफ द नाइट ही स्लेप्ट ऑफ हिज बेड। और रात को क्या किया उसने? अपने बेड से विजय सिंह वहां से चला गया साइड में। ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, थ्रोइंग ओवर इट। तो बोल्स्टर जितना भी पिलो था वो सारे को इकट्ठा कर दिया उसके बेड में और उस बेड को कवर कर दिया। एंड इट कवर्ड टू कवर्ड टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। और ऐसा बनाया कि कोई व्यक्ति वहां पे सोए हैं जैसा। हैविंग डन दिस ही crouched watchfully in a dark corner। तो ये क्या किए? उसको करने के बाद वो छिप जाता है कोने पे, जहाँ पे डार्क प्लेस होता है, कोई दिखाई नहीं देते हैं। जस्ट वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग इन रूम। Surely enough, just before the breakfast of dawn, break goes rose at यहाँ क्या सुबह होने वाला था ना, उसी टाइम में घोस्ट एक बड़ा सा लकड़ी लेकर आते हैं उनको मारने के लिए। He brought the club down, he thought not hearing even a groan, he smiled. सिंह ने क्या किए? सॉरी, सो गए, जितने भी पिलो था उसको कवर करके वो साइड हो गए थे, छिप गए थे। तो ये जो घोस्ट है वो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा लकड़ी लेकर उनके सिर के तरफ मारते हैं, है ना? बट ही कुड नॉट हियर एनीथिंग।
लेकिन जब मारते वक़्त उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। However, just to make double sorry doubly sure, he struck the bolster 6 times more. Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head, settled down to sleep again. Meanwhile, Vijay Singh crept silently back into bed. After a pause, he groaned as if in uh, disgust, threw back his coverlet and sat up. So ये जो है घोस्ट क्या है, आफ्टर बीटिंग, वो विजय सिंह सोच कर वो पीलो और बेड में बहुत मार रहे थे, है ना, बीटिंग कर रहे थे। उसके बाद वो चले गए, सोचे कि विजय सिंह ने मर चुके हैं ऑलरेडी। सो ही वेंट टू हिज क्या है, अपना रूम चला गया। उस टाइम में विजय सिंह जब आते हैं और फिर से वो बेड में सो जाते हैं, जोर से खराटे मारते हैं। तो वो करार लेने के बाद वो जो जोर-जोर से स्नोरिंग करते हैं, उनके बाद उसको सुन के ये घोस्ट सोचते हैं कि मैं तो आपको मार चुका था, उसको मारा था और वो मर गए थे। फिर ये स्नोर कहाँ से आ रहा है? नॉइज़ कहाँ से आ रहा है? फिर ये विजय सिंह वहाँ से अपना अ बेड में बैठे हुए होते हैं। जिस घोस्ट ने विजय सिंह को देखकर फिर, है ना, disturbed by the noise, the ghost peeped from under his uh, bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. तो ये भूत क्या है ना, घोस्ट क्या है, चुपके से वो अपना बेड कवर को उठाता है, फिर वो धीरे-धीरे चुपके से वो विजय सिंह को देखने लग जाता है। तो विजय सिंह क्या है, पूरा हाथ-पाँव फैलाकर सोया हुआ है एंड यॉर्निंग मतलब वो यॉर्निंग करने लग गया है। मतलब वो सोया नहीं है ना? फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिज्ड विथ स्टॉक। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव। तो ये विजय सिंह जब घोस्ट को देखते हैं फाइनली, तो वो बोलते हैं कि फ्रेंड घोस्ट, आपके घर पे तो बहुत सारे क्या है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े हैं, said Vijay Singh in a complaining voice. He complained that I cannot sleep. Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years, and there comes this insect to trouble me. तो ये बोलते हैं कि मैं तो अच्छा से सो रहा था, लेकिन ये जो बदमाश इंसेक्ट है ना, वो मुझे सोने भी नहीं दिए। एंड दे वर ट्रैवलिंग मी, मतलब ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे थे। I distinctly counted 7 uh, flappings of its wings. Of course, it has not bitten me, but it's most annoying. The ghost panicked. ये विजय सिंह बोलते हैं कि मैंने एक फ्लैपी ये को क्या है, फ्लाई को पकड़ा था और उनका विंग्स जो है वो 7 विंग्स है। इन लोग मुझे काटे तो नहीं हैं, लेकिन क्या है, पूरी रात मुझे डिस्टर्ब किए। तो ये विजय सिंह ये बताने के बाद क्या है, यो घोस्ट ने उनको ये सारी चीज़ सुनने के बाद उनको बहुत डर लगा। क्या लगा? ही वाज़ पैनिक्ड। पैनिक्ड मतलब वो भय हो गए, वो डर गए। Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. तो ये बोलते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे रहते, तो वो उनके काट-काट के उनका हालत ही खराब कर देते। लेकिन ये तो अभी मुझे कुछ भी नहीं किए हैं, काटे नहीं हैं, बस डिस्टर्ब किए हैं। There is no safety near a formidable wrestlers like this. He thought and fled from the cave, leaving behind all his um, ill-gotten wealth. तो ये जो है घोस्ट ने विजय सिंह के डर में क्या किए, वो वहां से चले गए, चुपचाप से निकलकर चले गए। सोचे कि ऐसे ऐसे पावर वाले से तो मिलना भी बहुत बेकार है।
सो जितने भी वो वेल्थ इकट्ठा किए थे, इल गॉटन वेल्थ मतलब वो चोरी करके जितने भी वेल्थ इकट्ठा किए थे, सारे को वहाँ पे छोड़ दिए। आई टूक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये विजय सिंह जो है, फिर वो क्या किए, वो विलेज में गए और लोगों से बताए कि वो घोस्ट को हरा दिया है। हराने के बाद उसका जितना वो क्या है, घोस्ट का जितना भी प्रॉपर्टी है उसको वो लेने आया है। तो ये सारे यहाँ से चले जाते हैं कैमल्स लेकर, जितने भी सामान वगैरह है उसको ढोने के लिए, वहाँ से लाने के लिए। ही रिटर्न्ड मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स। और जितने भी लोगों से वो मतलब घोस्ट लोग छीन कर लिए थे, बुरे लोग छीन कर लिए थे, वो सारे को वो लेकर अपने क्या है, अपने गाँव पर, अपने गाँव में क्या है, वो दिखाई दिए, मतलब लेकर पहुँचा दिए। ओके, सुनाई दे रहा है बच्चे? तो वो अपना क्या है, गाँव में जाकर जितने भी कैमल था, वो कैमल लेकर वो विजय सिंह कहाँ चला जाता है, अपने वो जो जहाँ पे वो घोस्ट को मिले थे ना, घोस्ट का केव था, वहाँ तक चले जाते हैं और जितने भी सामान वगैरह होता है, सारे को लेकर अपने घर और गांव आ जाते हैं। यू सी, और यहाँ पे क्या है, I took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. He returned much of it to the rightful owners. He went specially to the old woman, thanked her for her invaluable gift, and asked for her granddaughter's hand in marriage. तो ये जो विजय सिंह गांव जाने के बाद सब सब जितने भी प्रॉपर्टी वो मतलब लिए थे चोर और ये घोस्ट लोग, उनको वापस करने के बाद वो स्पेशल थैंक्स देने के लिए एक बुढ़ी अम्मा के पास जाते हैं, जो उनको गिफ्ट दिए थे, सॉल्ट एंड एग, जो ओल्ड वुमेन दिए थे उनको गिफ्ट में, जब वो गांव छोड़कर जा रहे थे उस टाइम में। तो विजय सिंह ने उनके पास जाते हैं एंड ही थैंक्ड हर, जितने भी उनको गिफ्ट दिए थे, 2 गिफ्ट मिला था, है ना? एग एंड सोल्ड, उनके लिए उनको थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद व्हाट हैप आवाज़ आ रही है अभी? यस? सुनाई दे रहा है बच्चे? यस मैम। हाँ, अच्छा ठीक है। तो बेटा वो उनके पास जाते हैं और वो बूढ़ी अम्मा को, ग्रैंडमदर को क्या है, थैंक यू बोलते हैं उनका प्रेशियस गिफ्ट के लिए, है ना? उनके गिफ्ट की वजह से ही वो क्या है ना, कि वो घोस्ट को विन कर पाया है, उनसे जीत पाया है ना? उनको हरा दिया। तो ये विजय सिंह उनके पास जाने के बाद क्या बोलते हैं कि उनका ग्रैंड डॉटर जो है, उनको वो शादी करने के लिए हाथ माँगते हैं। Thenceforth, विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। उसके बाद से विजय सिंह बहुत केयरफुल थे कि वो अपने पावर पे बोस्ट आउट नहीं करेंगे, वो कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोग, उनको पता चल गया है ना कि ये वहाँ से आ चुका है। एंड नाउ इफ ही बोस्ट ही हैज़ टू गो अगेन टू द घोस्ट। यदि वो बोस्टिंग करेंगे, अपने आप में दिखावा करेंगे, तो लोग उनको फिर से घोस्ट को ढूँढने के लिए भेजेंगे या तो उनसे फाइट करने के लिए भेजेंगे। इसलिए उसके बाद से जब वो गाँव वापस आ गए, उस टाइम से कभी भी वो बोस्टिंग नहीं करते थे, अपना पावर में, मतलब पावर को किसी को दिखाते नहीं थे। It is said that no traveler was ever traveled again in the haunted desert. उसके बाद कोई भी ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब जो व्यक्ति ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं,
उन लोग क्या है, उन लोग भी वहाँ पे 100 डेज़र्ट पे कोई भी ट्रैवल नहीं करते थे। आफ्टर दिस विजय सिंह केम टू द विलेज। वो अपना विलेज जब वापस लौट गया, तो कोई भी लोग ये क्या है कि उस रास्ते से कोई भी कहीं नहीं जाते थे। सबको पता चल गया कि देयर इज़ अ घोस्ट एंड criminal या तो you can say thieves are just staying in that haunted desert. So if they go in that way, they will have much problem. ठीक है? तो उसके बाद जब विजय सिंह आ गए और गाँव में बताए सारी कहानियाँ, तो उनके बाद लोग वहाँ पे जाने के लिए डरते थे। So they never went again to that place and never traveled again in the haunted desert. वो haunted desert में कभी वो ट्रैवल नहीं किए। समझ में आया बच्चे? यस? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। नाउ यू सी द क्वेश्चन आंसर। आपको ध्यान से आप सुनोगे, ठीक है? विजय सिंह का। हाउ डिड विजय सिंह यूज द एग? हाउ डिड ही यूज द लैम्प ऑफ सॉल्ट? आपको पता है कि विजय सिंह ने एग को क्यों यूज किया, कैसे यूज किया, है ना? हाउ डिड विजय सिंह यूज द एग? एग को उसने कैसे यूज किया? क्या किया उसने? पत्थर उठाया और वो एग को बीच में रखकर क्या किया? स्क्वीज कर दिया, है ना? और उसमें से जूस निकला। और सॉल्ट को क्या किया? ये सॉल्ट बीच में रखकर वो पत्थर को नीचे गिरा दिया और घोस्ट को बोलता है कि टेस्ट दिस पाउडर एंड इट विल बी सॉल्टी फॉर यू। तो वो जो है वो ये काम किया था। तो इस क्वेश्चन में ये आंसर लिखोगे, ठीक है? यस? समझ में आया क्या लिखना है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। व्हाई डिड विजय सिंह conclude that the ghost would not be a worthy opponent to him? Was he fair in his judgment? समझ में आया क्वेश्चन? कि ये जो कंक्लूड किया, हु? विजय सिंह क्यों कंक्लूड किया कि जो घोस्ट है वो वर्थलेस ओपोनेंट, ये जो यूजलेस घोस्ट है, क्यों बोला? कैसे जज किया जो कि वो यूजलेस घोस्ट है? क्योंकि वो घोस्ट बोलता है कि मुझे रात में दिखाई नहीं देता है ना? यस ना? जब उसने वो बोलते हैं तो विजय सिंह उनको चीटिंग करते हैं, है ना? ही कुड नॉट सी इन द डार्क। समझ में आया क्या लिखना है? यस और नो? हाँ, जब वो Yes. उन दिखाई नहीं देता है तभी तो वो ये काम किया ना विजय सिंह ने, कि वो पत्थर उठाया, पत्थर उठाने के बाद वो बीच में अंडे रख देते हैं, उसके बाद फिर बीच में सॉल्ट रख देते हैं उसको उल्ला बनाने के लिए, है ना? तो इस तरह से जजमेंट किए। जजमेंट कैसे कि उनका पावर देख रहे थे, क्या इसका देखने का शक्ति और काम करने का शक्ति है या नहीं है। Why did, थर्ड नंबर, why did Vijay Singh ask the ghost to accompany him to town next day? क्यों वो उनके गांव नेक्स्ट डे जाने के लिए बोले? तो विजय सिंह बोले कि आप भी चलोगे मेरे साथ। क्यों बोले? बिकॉज विजय सिंह वांटेड टू शो द विक्ट्री ऑफ ट्रॉफी टू द विलेजर्स। जो उसने जीता था ना ट्रॉफी, उस ट्रॉफी को विलेजर्स को दिखाने चाहते थे। इसीलिए वो घोस्ट को बोले थे कि घोस्ट मेरे साथ चलना, ताकि मैं लोगों को बता पाऊंगा कि इसी घोस्ट से मैं लड़कर ये ट्रॉफी जीता है ना? नंबर 4, व्हाट मेड द घोस्ट बिलीव विजय सिंह वाज डेड? विजय सिंह मर गए बोल के कैसे पता चला ये घोस्ट को? क्योंकि वो बोल्स्टर में मारते मारते उन वो थक चुके, लेकिन भी विजय सिंह का कुछ भी आवाज नहीं आया। इसीलिए 6 टाइम्स उनको हिट करने के बावजूद भी उनका कोई भी नॉइस नहीं आने से
ये क्या किया? घोस्ट सोचे कि विजय सिंह इज डेड, नो मोर। नंबर 5, विजय सिंह complaint of insect in the cave. What was he referring to and why? ये कंप्लेन किए कि आपके यहाँ बहुत सारे ये इंसेक्ट हैं, बहुत सारे इंसेक्ट है बोल के वो क्या किया? कंप्लेन किए। क्यों कंप्लेन किए? व्हाट वाज द रीजन? व्हाट वाज ही रिफरिंग टू एंड व्हाई? वो बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत इंसेक्ट है ना, और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली ही वाज रिफरिंग टू द स्नोरिंग ऑफ द घोस्ट, है ना? वो जो विजय सिंह घोस्ट जो स्नोर कर करके सो रहे थे ना, उस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उनको नींद नहीं आई। तो वो उठकर बैठ जाते हैं एंड ही सेज दैट दैट इंसेक्ट्स आर ट्रैवलिंग मी। तो इंसेक्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये जो स्नोरिंग कर रहे थे ना घोस्ट, उनको यहाँ पे वो रिफर करता है। ठीक है। नंबर 6, was it really a ghost who Vijay Singh befolded? Who do you think it was? देखो, क्या ये रियली में घोस्ट था? यस और नो? Yes. यस था, घोस्ट। ये घोस्ट था। आपको कैसे पता चलता है ये कि घोस्ट था? ये रियल घोस्ट था या नहीं था? मैम नहीं था। मैम नहीं था। नहीं था। नहीं था, कैसे पता चलता है बच्चे? मैम क्योंकि घोस्ट किसी की भी चीजें नहीं चुराते। हाँ, यस, घोस्ट किसी के चीजें नहीं चुराते, प्लस उनको नाइट को दिखाई देता है, दिन को नहीं दिखाई देता ना। एंड दे कैन रीड द माइंड्स पीपल। लोगों को पता चल माइंड्स ऑफ मतलब पीपल। घोस्ट। तो उनको पता चल जाता है ना। तो घोस्ट, तो ये वाले घोस्ट का तो कुछ भी पता नहीं चला, और वो अंधेरा में उनको अंधेरा ही दिखाई दिया, है ना? यस। तो ये यस तो लायर मैम। घोस्ट है ना, यस ये मैम। झूठ मूठ का घोस्ट है। ये हकीकत में ये घोस्ट नहीं है। ओनली ही वाज द पर्सन हु वाज लिविंग इन द डेजर्ट, हंटेड डेजर्ट में वो रहा करता था, और लोगों से लूट मार करके वो वेल्थ और प्रॉपर्टी कलेक्ट करता था। समझ में आया? सो इट इज यस नॉट अ रियल मैम। घोस्ट। ये क्या बोलते हैं बेटे उसको, जो कि दूसरों का चीजों को लूट मार करके रखते हैं? चोर ना, क्या बोलते हैं? थीफ, चोर बोलते हैं ना, मैम चीप। थीफ बोलते हैं। मैम थीफ चीप। बोलते हैं। तो इसको मैम अभी चीप। तो ये जो है डाकू और चोर जो बोलते हैं ना, वो हंटेड डेजर्ट में रहते थे, और ये लोगों का वेल्थ और जितने भी पैसे और जो भी चीज है वो घर से भी चुरा कर ले जाते थे। तो उन्हीं लोग रात को रहते थे वहां पे, है ना? तो विजय सिंह जाने के बाद वो वापस आया विलेज में। उसके बाद कोई भी इंसान वहां हंटेड डेजर्ट तक नहीं जाते थे। उनको पता चल गया कि देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है।